श्री कृष्ण से कर्ण अनेक प्रकार के सवाल पूछ रहे थे। वे सवाल सिर्फ कर्ण के नहीं थे, प्रत्येक इंसानों के थे। हो सकता है वह हमारे लिए भी मार्गदर्शक बन जाए। कर्ण का पहला सवाल था, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म सूर्यदेव से हुआ? दूसरा सवाल यह है, कृष्ण द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्या मैं क्षत्रिय नहीं था? यह क्षत्रिय नहीं होना क्या मेरा कसूर था? हे कृष्ण, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, मुझे राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया, क्या ये सब मेरे अपराध थे? तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम इतना सोचकर परेशान होते हो, जरा विचार करो मेरे जीवन की ओर। मेरा जन्म जेल में हुआ, मेरे पैदा होने से पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैं गांव में आ गया। गांव में आकर मैंने गौ माता की सेवा की, मुझे पैदल चलना पड़ा। मैं राजघराने का राजपुत्र था, पर जीवन किस प्रकार व्यतीत किया सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था। मेरा मामा ही मेरा दुश्मन हो गया। क्या इन सब बातों को विचार कर कि अपने जीवन को हरदम दुखी बना कर रखूं? राजपुत्र होने के पश्चात भी बड़े समय बाद मुझे सांदीपन ऋषि के आश्रम पर विद्या पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और किसी कारण से मुझे अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करना पड़ा, क्योंकि मैंने उन्हें बचाया था। एक राक्षस उन्हें मारने जा रहा था। क्या यह सब समाज स्वीकार कर सकता था? पर समाज की भलाई के लिए मैंने ये सब बातें स्वीकार की, पर इन बातों का मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने मन से सदैव शांत रहा। और अधिक सुनना चाहते हो तो सुनो कर्ण। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार सहित अपने शहर को छोड़कर यह द्वारका नगरी बसानी पड़ी। क्या यह सब उचित था? हे कर्ण, तुम थोड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर अपने आप को इतना दुखी मानते हो, लेकिन याद रखो किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह सब अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारियों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है हम उन सब का सामना किस प्रकार कर पाते हैं। यह सब बातें हमारे मन की परिस्थिति पर निर्भर करती है। हे कर्ण, इन सब बातों का अपने मन से बोझ हटा दो। तुम मेरे जीवन को देखो। मेरे जीवन पे अगर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेगी। श्री कृष्ण का यह ज्ञान सिर्फ कर्ण के लिए ना होकर हम सबके लिए था। हम भी अपने जीवन में दुखों से घबरा जाते हैं, लेकिन हम अगर अपने जीवन के उन सुखमय पलों को याद करें तो हमारा जीवन भी सुखमय हो सकता है। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।